जिस गांव में एकल विद्यालय चलाने के माध्यम से हमारा गांव में जो जो परिवर्तन हुआ है, उसका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक जो भी परिवर्तन हुआ है, वो भी परिवर्तन आसपास गांव में हो तो पूरे एरिया को एकलमय करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। और बचपन से इसकी इच्छा था कि देश के लिए कुछ करने के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए। तो लगातार 7 महीना प्रशिक्षण करने के बाद फिर धीरे धीरे इसी संगठन में मैंने जुड़ गया। शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, उसका सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, छुआछूत का जो भेदभाव, एक समरसता का जो भाव है, जो हमारा संगठन का उद्देश्य है। तो चैलेंजेस तो आता रहता है और कोई विषय नहीं, लेकिन उसको हम लोग डट करके फेस करते हैं। नमस्कार, एकल भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं एकल कर्मवीर। एकल कर्मवीर में हम आपको मिलवाते हैं उन कर्मवीरों से जो एकल के साथ जुड़कर लगातार समाज में उत्थान लाने का काम कर रहे हैं, समाज में परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है चैतन्य जैना, कार्यालय विभाग प्रमुख है। बहुत बहुत स्वागत है आपका एकल भारत। नमस्कार चैतन्य जी, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि कार्यालय विभाग प्रमुख हैं आप, कई सालों से लगातार एकल के साथ जुड़े हुए हैं, आपने बहुत सारे बदलाव देखे होंगे। तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ सबसे पहले कि कार्यालय विभाग किस तरीके से, आप जो कार्यालय विभाग प्रमुख है तो किस तरीके से काम कर रहे हैं और एकल के साथ जुड़कर आपके जीवन में कितना बदलाव आया? एक्चुअली कार्यालय विभाग का जो काम है, हमारा जो लाखों गाँव में एकल विद्यालय चलता है और उसके साथ जो और बहुत सारे आयाम का काम चलता है, उसका ज़मीन स्तर से लेकर रिपोर्ट कलेक्शन करना, रिपोर्ट को फिर स्टडी करना, उसको कंपाइलेशन करना, तो पूरे गांव स्तर से रिपोर्ट हम लोग कलेक्शन करके ग्रेजुअली फिर हम लोग केंद्रीय स्तर पर उस रिपोर्ट को कंपाइलेशन करके एक रिपोर्ट्स हम लोग बनाते हैं। फिर उस रिपोर्ट्स को हम लोग पूरे देश भर में संबंधित कार्यकर्ताओं को उसको हम लोग भेजते रहते हैं। तो ये हम हर महीना करते हैं। तो मतलब पूरे अभियान का जो रिपोर्टिंग से गांव से लेकर के केंद्र तक हर महीना उसको हम लोग कलेक्शन के साथ साथ कंपाइलेशन करके एक बुलेटिन के हिसाब से पूरे संबंधित कार्यकर्ताओं को पूरे अभियान का रिपोर्टिंग्स हम उसको सर्कुलेट करते हैं। जी, काफ़ी लंबा समय से आप एकल के साथ जुड़े हुए हैं, तकरीबन 25 साल आपने एकल को दे दिए हैं। तो क्या आपने कभी नहीं सोचा था कि आपकी लाइफ में आपको कुछ और करना है, किसी नौकरी के बारे में कभी आपने नहीं सोचा? समाज सेवा का भाव कैसे आया? एक्चुअली बचपन से जब पढ़ाई कर रहा था तो उसी समय में कॉलेज की लाइफ में ऐसे कुछ सामाजिक कार्य के साथ हमारा भी जुड़ाव रहा है और बचपन से इसकी इच्छा था कि देश के लिए कुछ करने के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए। एक्चुअली ये कॉलेज की लाइफ में ये मन में था, लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो संयोग के हिसाब से कि ये के प्लेटफॉर्म मेरे को मिला एकल का, तो 98 में इसी अभियान में जुड़ने के लिए कि प्रशिक्षण वर्ग हो रहा था इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में, बेंगलोर में और हमारा झारखंड में कुल मिलाकर के हमारा 6-7 महीना का एक प्रशिक्षण वर्ग होता था। इसमें मैंने जुड़ा। तो लगातार 7 महीना प्रशिक्षण करने के बाद फिर धीरे धीरे इसी संगठन में मैंने जुड़ गया। आप जब एकल के साथ जुड़े तो करीब एकल के विद्यालय 1200 होंगे और आज 1 लाख से ज़्यादा विद्यालय हैं एकल के। तो आपने इस जर्नी को खुद देखा है और महसूस किया कि कितने बदलाव एकल की तरफ से हुए हैं, समाज में परिवर्तन आए। तो क्या कहना है इसको लेकर? जिस समय मैंने जुड़ा था एक्चुअली झारखंड और उड़ीसा में उस समय विद्यालय शुरू हुआ था और बेसिकली मैं उड़ीसा से हूँ। उस समय उड़ीसा में 500 के आसपास विद्यालय चल रहा था। तो उस समय काफ़ी सीमित संख्या में विद्यालय था, लेकिन ये पूरे 25 साल का जो जर्नी में तो मेरा जो अनुभव रहा है, पूरे देश भर में तो प्राय लगभग सभी ज़िले में ये तो विस्तार हुआ ही। और जैसे जैसे काम करते रहा, ऐसे ऐसे आग्रह बढ़ते रहा, उत्साह बढ़ते रहा, नए लोगों के साथ संपर्क होते रहा और भिन्न भिन्न राज्यों में जाना हुआ। तो काफ़ी काम करते करते आनंद भी लिया और कैसे 25 साल गुजर गया, तो ये भी हम लोग को मैंने। उड़ीसा की अगर बात करते हैं तो उड़ीसा में कितने बदलाव आए एकल की तरफ से? एकल ने कितना परिवर्तन उड़ीसा में लाया? उड़ीसा में काफ़ी बदलाव हुआ। जैसे हमारा रिमोट एरिया में जो वनवासी क्षेत्र हम लोग बोलते हैं, तो शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, उसका सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन,
छुआछूत का जो भेदभाव, एक समरसता का जो भाव है, जो हमारा संगठन का उद्देश्य है, समरसता का जो भाव है, 25 साल पहले और आज में बहुत आसमान ज़मीन अंतर है। तो एकल के माध्यम से बहुत सक्सेस स्टोरी, जो समाज परिवर्तन का जो गाथा है, ऐसे बहुत सारे कहानियाँ हैं। इसी सीमित समय में तो मैं बोल नहीं पाऊँगा। कोई नहीं, कोई एक कहानी बता दीजिए जो आप कभी नहीं भूल सकते, कोई ऐसा पल जो यादगार हो। तो थोड़ा समय लगेगा। बिल्कुल। एक नवरंगपुर जिला में मैं 98 में जब पहले प्रशिक्षण लेकर के आया, तो नवरंगपुर में मेरा कार्यक्षेत्र रहा। तो एक गांव में मैंने गया था, तो गांव में एक आचार्य का घर में रात्र प्रवास मेरा हुआ। तो रात्र विश्राम के बाद जब सुबह फिर दिन भर का जो कार्यक्रम गांव में होता था, फिर रात के समय में जो सत्संग था, सुबह जैसे मैंने फिर दूसरा जगह प्रवास जाना शुरू किया, तो आचार्य ने फिर एक दिन मेरे को रोका किसी गांव में रहने के लिए। तो फिर मैं रुक गया। तो नेक्स्ट दिन उस समय थोड़ा बारिश का सीजन था, तो हठात गांव में बाढ़ आया। तो मुझे पता नहीं था कि सुबह इस प्रकार भयंकर बाढ़ होगा। तो फिर मैंने सोया था, फिर आचार्य आकर के बोला कि भाई साहब आप जाना था दूसरा गांव। तो मेरा मन में थोड़ा ये मैंने गुस्सा आया कि मैं उनके परिवार में आया हूँ, ये मेरे को जाने के लिए बोल रहा है। तो बोला भाई साहब नाराज़ नहीं होना है कि बाढ़ ऐसे आ रहा है कि आप फिर नहीं जाएंगे ना, आज फिर 7-8 दिन नहीं जा पाओगे। तो मैंने सोचा अगर जाएंगे तो वही काम करेंगे, क्यों ना आचार्य को थोड़ा हेल्प कर देंगे। उनका खेती का काम था, बारिश का मौसम था, फिर बाढ़ आ रहा था, उनके साथ उनका खेती में चला गया, जिसको कहते हैं कि जो पर्सनल टच जो है, उनके साथ मैंने बोला चलो मैं तुम्हारा खेती जाऊंगा। तो उनके साथ थोड़ा जा कर के खड़ा रहा, थोड़ा बहुत हेल्प किया। तो उसका मन को इतना ये विषय छू लिया कि लगातार 10-15 साल तक, उस समय टेलीफोन का ज़माना नहीं था, तो फिर जो पोस्ट कार्ड उस समय होता था, लगातार वो चिट्ठी देता था। हमारा घर जो एड्रेस है उसमें चिट्ठी देता था, और जहाँ भी कुछ अनुभव उनको बोलना होता था तो वही घटना को वो बोलता था। जब भी आप कुछ काम करते हैं चैतन्य जी, तो कई सारे चैलेंजेस हम फेस करते हैं। तो एकल के साथ आप जुड़े, 25 सालों का सफ़र आपने तय किया और समाज सेवा का आप लगातार काम कर रहे हैं, समाज उत्थान का काम कर रहे हैं, तो कितने चैलेंजेस आपने फेस किए? चैलेंजेस तो बहुत है, क्योंकि संगठन का दूसरा नाम है, माने जहाँ कोई कमी है वहाँ जाकर हमको ठीक करना है। तो चैलेंजेस तो आता है। तो आज संगठक के नाते वो चैलेंजेस को फिर ओवरकम करके फिर उसके ऊपर विजय प्राप्त करके कुछ कीर्तिमान स्थापित करना, ये हम लोग का एम होता है। तो चैलेंजेस तो आता रहता है और कोई विषय नहीं, लेकिन उसको हम लोग डट करके फेस करते हैं। तो कार्यकर्ता है, कोई कारण बताने का अधिकार भी नहीं है। समस्या तो आता है, उसका समाधान कैसे होगा उसका रास्ता हम लोग ढूंढ निकालते हैं और माने समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास भी करते हैं। बिल्कुल। उड़ीसा में जिस तरीके से एकल अभियान काम कर रहा है, आपने कहा कि बहुत सारे बदलाव एकल अभियान की तरफ से लाए गए हैं, बहुत सारे परिवर्तन एकल अभियान ने किए। अभी किन किन चीज़ों की और ज़रूरत है फ्यूचर में, और क्या कुछ प्लानिंग्स हैं? फ्यूचर में हमारे ये प्लानिंग है, हमारा जहाँ जहाँ विद्यालय चलता है वहाँ तो प्राथमिक शिक्षा, बाकी जो पंचमुखी शिक्षा का काम होता है, लेकिन आसपास में जो गांव है, जैसे कोई मंदिर में जब वो घंटी बजता है ना, उसका सुगंध पूरा गांव में, उसका जो खुशबू है, जहाँ तक दूर दूर तक उसका आवाज़ जाता है तो उसका संस्कार को लेके जाता है। उसी प्रकार एकल विद्यालय के माध्यम से आसपास में जो गांव है, जिस गांव में एकल विद्यालय चलाने के माध्यम से हमारा गांव में जो जो परिवर्तन हुआ है, उसका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक जो भी परिवर्तन हुआ है, वो भी परिवर्तन आसपास गांव में हो। तो उसी हिसाब से पूरे जो एरिया है वो पूरे एरिया को एकलमय करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद चैतन्य जी अपना समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि किस तरीके से आप समाज में परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ चैतन्य जैना जी जुड़े थे, जो एकल कर्मवीर हैं, जिन्होंने बताया कि कैसे वो समाज में परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं। हम फिर से आपसे मिलेंगे, एक नए कर्मवीर से आपको मिलवाएंगे और बताएंगे कि वो किस तरीके से परिश्रम करके समाज में उत्थान लाने का काम कर रहे हैं। वनवासी और सुदूर क्षेत्र के जो लोग हैं, उनके भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं, उनके सपनों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। नमस्कार।